So this is a question that is of October November 2023 variant 2-3 question number 10. ये क्वेश्चन IGCSE 0478 में भी आया हुआ है, तो दोनों के अंदर ही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेदर स्टेशन takes temperature reading once an hour for a week. These temperature are stored in a 2D array temperature. यहाँ पे एक 2D array ड्रॉ कर रहे हैं जिसका नाम रख दिया हमने टेम्परेचर। Each column contains 24 readings for a single day. अब यूजुअली सूडो कोड्स के अंदर हम इंडेक्सिंग 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कहाँ तक जाएगी? टोटल हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, तो 24 हमारे पास कॉलम्स बनेंगे फ्रॉम 1 to 24। अगर मैं 0 से स्टार्ट करता तो 23 तक जाता। द फर्स्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट 0 मतलब रात 12 बजे एंड द फाइनल टेम्परेचर एट 23 मतलब रात 11 बजे। देयर आर 7 कॉलम्स, ईच कॉलम कंटेन्स 24 रीडिंग्स है, मतलब हर कॉलम के अंदर, इसका मतलब 24 रोज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 जो है वो हमारे पास कॉलम्स आएंगे और हमारे पास 24 जो है वो हमारे पास आवर्स के लिए आएगा। उसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि ये हमारे जो है वो आवर्स हैं और ये जो हमारे पास है दैट इज वीक। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 7 कॉलम्स, 1 फॉर ईच डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद मंडे एंड एंडिंग विद संडे। फर्स्ट मंडे हो गया, सेकंड कॉलम के ऊपर जो है वो ट्यूसडे हो गया, लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो भाई ये मंडे है, ये जो 7 के ऊपर है ये हमारे पास संडे है। द वेरिएबल मैक्स डे, मिन डे, एव डे आर यूज्ड टू स्टोर द मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, एव डे आर यूज्ड टू स्टोर द मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज टेम्परेचर फॉर अ डे। द वेरिएबल मैक्स वीक, मिन वीक, एव वीक आर यूज्ड टू स्टोर द मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक। इस चीज को याद रखना कि ये जो फॉन्ट है, ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट है। तो ये जो मैक्स डे, मिन डे, एव डे, मैक्स वीक, मिन वीक, एव वीक, दीज आर द वेरिएबल नेम्स दैट दे हैव ऑलरेडी गिवन, सो वी आर बेसिकली बाउंड टू यूज दीज वेरिएबल्स नेम। ठीक है, फिर ये कह रहा है द एरे ऑलरेडी, द एरे हैज ऑलरेडी बीन सेटअप एंड द डेटा स्टोर्ड। मतलब ये जो टेम्परेचर वाली 2D एरे है ना, इसमें ऑलरेडी सारा जो डेटा है, जो रीडिंग्स है एवरी आवर्स ऑफ ऑल द 7 डेज ऑफ अ वीक, वो सब का सब जो है ना वो पॉपुलेटेड है। तो अब ना तो इसको डिक्लेयर करने की जरूरत है, ना इसको पॉपुलेट करने की जरूरत है। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, फाइंड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर ईच डे। का मतलब ये हुआ, मैं फर्स्ट रो में जाऊंगा, फर्स्ट रो में जो टोटल मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर ईच डे, सॉरी मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, मंडे में गया कि मेरे पास यहाँ पे रोज में आवर्स गिवन है, मैं 1 से लेके 24 यहाँ पे क्या करूंगा, हर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम के सेकंड रो पे जो टेम्परेचर है चेक करूंगा कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर ईच डे करने के लिए वी नीड टू यूज नेस्टेड लूप। ठीक है, लाजमी या नेस्टेड लूप आएगा। तो क्योंकि मैं फर्स्ट कॉलम के ऊपर रहते हुए सारे रोज को चेक करूंगा, तो यहाँ पे याद रखना कि जो आउटर लूप होगा वो एल से डिनोट कर रहा हूँ, वो हमारा होगा डेज के लिए, और जो इनर लूप होगा आई एल से डिनोट कर रहा हूँ वो हमारा बेसिकली होगा आवर्स के लिए। वंस आउटर लूप में एंटर कर देंगे, फर्स्ट डे में एंटर कर देंगे, तो हमें इनर लूप कंप्लीट नंबर ऑफ टाइम्स रन करना होगा। ये चीज पहले से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए करना, नहीं तो डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा आउटर लूप के लिए यूज होगा, कौन सा इनर लूप के लिए होगा।
इस वाली सिचुएशन के अंदर आउटर लूप में डेज लाजमी आएगा और इनर लूप में हमारे पास जो है वो आवर्स लाजमी आने वाले हैं। अब आता है कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे। जब मेरे पास इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा, मैं इनर लूप के अंदर जो है वो अपना मैक्सिमम टेम्परेचर भी गेट कर लूंगा, मिनिमम टेम्परेचर भी निकाल लूंगा और साथ ही साथ मैं उसी इनर लूप के अंदर टोटल भी कैलकुलेट कर लूंगा ऑफ दैट डे, सो डैट जैसे ही मेरा इनर लूप कंप्लीट होगा मैं एवरेज कैलकुलेट करने के लिए टोटल टेम्परेचर ऑफ दैट डे, फॉर एग्जांपल मंडे, उसे मैं डिवाइड कर दूंगा 24 से, तो मेरे पास एवरेज डे टेम्परेचर आ जाएगा जो कि मैं इस वाले वेरिएबल में, एफ डे वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। ये वाला जो काम होगा, ये वाला कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर के लिए, ये सेकंड पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, ये तो पहला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट के लिए मैं टोटल कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर इनर लूप के इनसाइड एंड एफ डे निकालूंगा आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एन इनर लूप एंड इनसाइड एन आउटर लूप। मतलब जैसे ही इनर लूप से बाहर आऊंगा मेरे पास टोटल टेम्परेचर आया हुआ होगा और मैं उसी वक्त कर दूंगा, लेकिन आउटर लूप के इनसाइड काम होगा, ये इनर लूप के बाद आउटर लूप के अंदर, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम जब आउटर लूप चलेगा तो सेकंड डे हो जाएगा, तो वो सेकंड डे होने से पहले ही मुझे टोटल के अंदर जो फर्स्ट डे का टोटल टेम्परेचर होगा उसी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। फिर वो कहता है आउटपुट फॉर ईच डे, नेम ऑफ द डे फॉर एग्जांपल मंडे, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर। ये जो आउटपुट वाला काम है, जो जो पॉइंट नंबर 3 में करना है, अगेन ये सब जो होगा ये आफ्टर इनर लूप होगा एंड इनसाइड आउटर लूप होगा। आउटर लूप टर्मिनेट करने से पहले ये सब चीजें, नेम ऑफ द डे क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, एवरेज टेम्परेचर क्या है, ये सब उसी दिन का करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम जब मैं आउटर लूप को रन करूंगा तो सेकंड डे में शुरू कर दूंगा सारे काम करना। फिर ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक। ये जो फोर्थ वाला बुलेट पॉइंट होगा, जो फोर्थ वाला बुलेट पॉइंट है, ये हमने आफ्टर आउटर लूप कैलकुलेट करना होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए we need to calculate the total, what we can say, temperature of the whole week। जब हमारे पास टोटल टेम्परेचर ऑफ द होल वीक आ जाएगा then we will simply divide it with total number of elements, मतलब टोटल एवरेज टेम्परेचर, एवरेज what we can say, find the maximum minimum temperature for the week। ये भी करना है, ये हम लोग बेसिकली कहाँ करेंगे, जब हमारे पास अच्छा सॉरी, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आफ्टर आउटर लूप जाना, आफ्टर आउटर लूप जाना और जो मैक्सिमम, जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो इनसाइड होगा, सॉरी इनसाइड आउटर लूप होगा एंड आफ्टर इनर लूप कंप्लीशन के बाद होगा। मैं इसको एवरेज पढ़ रहा था फोर्थ वाले पॉइंट पे। फिफ्थ वाले पॉइंट में एवरेज कैलकुलेट करने के लिए अपने टोटल कैलकुलेट करना है आउटर लूप के इनसाइड, और जब आपका फॉर एग्जांपल वो टोटल कंप्लीट हो जाए उस हफ्ते का, तो आपने जो है उसको कैलकुलेट करना है। देन हमारे पास आउटपुट करना है मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द वीक, मिनिमम टेम्परेचर फॉर द वीक, एज वेल एज हमारे पास एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक। ये सब चीज जो डिस्प्ले होगी लेकिन ये आउटर लूप के इनसाइड होगी, सॉरी आउटसाइड होगी, आउटसाइड आउटर लूप। अब ये चीजें मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, जस्ट मैं पॉइंट्स को गो थ्रू करते हुए जा रहा हूँ। अब इसमें जो भी वेरिएशन होगी, जब मैं कोड को कंप्लीट कर लूंगा एक बार मैं उसका ड्राई रन करूंगा कि भाई जो सीक्वेंस मैंने बना, जो सीक्वेंस लिखी हुई है, कोड बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ड्राई रन हमें ये हेल्प कर देगा। तो जहां पर भी हो सकता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए कहीं पर भी पॉइंट आगे पीछे होगा तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन को पढ़ते हुए कर लेना।
फिर कहता है ऑल द टेम्परेचर आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो भी टेम्परेचर हम डिस्प्ले कराएंगे को हम 2 डेसिमल प्लेस पे आउटपुट करेंगे, मतलब हमें यहाँ पे राउंड का बिल्ट इन फंक्शन भी यूज करना होगा। कहता है यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। ऑल इनपुट एंड आउटपुट मस्ट कंटेन सूटेबल मैसेजेस, मतलब प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरेज और वेरिएबल्स, यू मे अज्यूम दैट दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। ये किसकी बात हो रही है? ये टेम्परेचर वाली एरे के बारे में बात हो रही है। ये मैक्स डे, मिन डे, एफ डे, मैक्स वीक, मिन वीक, एफ वीक, ये इन हमारे पास की बात हो रही है। इसमें कहीं भी वो नहीं है, क्या नाम है, वो सारे वेरिएबल जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं या वो एरे जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं उसको भी डिक्लेयर ना करें, उसको करना है। यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द डेटा इन द एरे टेम्परेचर। अब इस क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं। मैं इस पर एक बार नोट पैड के ऊपर टाइप करना चाहूंगा। आई जस्ट वांट टू चेक के ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सबसे पहला जो हम लोग काम करना चाहेंगे ये कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर ईच डे। ठीक है, चूंकि उसने मुझसे नेम ऑफ द डे भी डिस्प्ले कराना है, सारा कुछ करना है, और सिर्फ 7 डेज ही है मेरे पास, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर, मतलब इसके और भी तरीके हैं, केस स्टेटमेंट के थ्रू भी आप जा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेयर, उस एरे का नाम मैं रख देता हूँ डे नेम कॉलन एरे 1:7 of string data type, and now I'm going to initialize this array। ये नेम ऑफ 1 के ऊपर हमारे पास आ जाएगा क्या, मंडे। इस तरीके से ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इंडेक्स नंबर को चेंज कर दूंगा खाली 3, 4, 5, 6, 7, देन यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब ये मैंने एक एरे क्रिएट की और एरे को इनिशियलाइज कर दिया विद द डेज, क्योंकि उसने हमें बताया था कि फर्स्ट के ऊपर मंडे है और 7th वाले के ऊपर संडे है, ताकि हम प्रॉपर्ली इसको डिस्प्ले भी कर सकें। अब हमारे पास, क्योंकि हमने टोटल वीक टेम्परेचर भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमारे पास कि हमें एवरेज वीक भी कैलकुलेट हो जाए, ये करने के लिए नीड टू इनिशियलाइज, we need to first create a variable, declare total week, कॉमा, और मैं यहाँ पे जो हमारे पास एफ डे निकालना है, सिंगल डे के लिए जो हमने एवरेज निकालना है, उसके लिए भी मुझे टोटल वेरिएबल रिक्वायर्ड है। सो टोटल डे नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, और इन दोनों को मैं एरे हमारे पास जो है वो टेम्परेचर रीडिंग ले रही है, और इसमें मेंशन नहीं है कि जो रीडिंग है वो ऑल टेम्परेचर आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो, जो भी टेम्परेचर हम आउटपुट कर रहे हैं वो 2 डेसिमल प्लेस के ऊपर आउटपुट होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर हो या मिनिमम टेम्परेचर हो। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो है वो रियल, मतलब टेम्परेचर रियल में है, तो मैं इसको रियल डेटा टाइप असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब टोटल वीक को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। टोटल डे को मैं इनिशियलाइज यहाँ नहीं करूंगा, वो मैं करूंगा आउटर लूप के इनसाइड बिफोर इनर लूप, क्योंकि यहाँ पे टोटल डे टेम्परेचर जो होगा वो हर दिन के लिए मुझे टोटलिंग करनी होगी, और उसकी वैल्यू को मुझे रीसेट करना होगा
कि जाके जब मंडे के दिन टोटल टेम्परेचर 24 रीडिंग्स में आया, जब मैं ट्यूसडे की तरफ जाऊंगा तो उसकी वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, वरना तो मंडे वाला टेम्परेचर की 24 रीडिंग्स ट्यूसडे वाले की 24 रीडिंग के साथ ऐड हो जाएंगे और मेरा एवरेज गलत आ जाएगा, मतलब लॉजिकल एरर गलत हो जाएगा मेरे पास। तो अब मैं यहां से लूप स्टार्ट कर रहा हूं फॉर, एंड अगेन यहां पर कुछ और डिक्लेरेशन भी करनी है। पहले मैं यहां कर देता हूं डिक्लेयर, एक वेरिएबल में बना रहा हूं डे नाम से, ठीक है, डे नाम से, कोई और तो नहीं है ना, हाँ। और दूसरा वेरिएबल मैं बना रहा हूं अपना आवर्स के हिसाब से, ठीक है, और इन दोनों को मैं इंटीजर डिक्लेयर कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स काउंटर वेरिएबल्स हैं जो कि लूप को रन करवाएंगे और एज अ इंडेक्स वेरिएबल का काम भी कर रहे होंगे 2D अरे के अंदर। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अब मुझे फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर निकालना है, और इसके लिए मैंने कहा नेस्टेड लूप और आउटर लूप मैं डेज के लिए करूंगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा डेज असाइनमेंट ऑपरेटर 1 to 7, और यहीं पर ही टोटल डे वाले वेरिएबल को आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज इट विद 0, देन फॉर आवर्स असाइनमेंट ऑपरेटर 1 to 24, यहां पर मैं नेक्स्ट डे कर रहा हूं और यहां पर मैं कर रहा हूं नेक्स्ट आवर। अब जब मैं इनसाइड एन इनर लूप आऊंगा, अब मुझे मिनिमम टेम्परेचर भी यहीं कैलकुलेट करना है जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई है, मैक्सिमम टेम्परेचर भी इनर लूप के इनसाइड करना है, और जो टोटल कैलकुलेट करना है वो भी इनर लूप के इनसाइड करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कैलकुलेट कर रहा हूं टोटल, तो टोटल जो डे है, टोटल डे असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल डे प्लस हमारी एरे का नाम है टेम्परेचर, टेम्परेचर यहां पे हमारे पास आ जाएगा रो, विच इज, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमेशा रो आएगी, विच इज आवर, कॉमा, और फिर यहाँ पे कॉलम लिखेंगे हम डे को। भले ही यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू को डे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ सेकंड वैल्यू लाजमी आएगी, मैं टेक नहीं कर देना। तो इस तरीके से क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर टोटल हो जाएगा। जब नेक्स्ट आवर होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, मंडे के ऊपर ही, जब ये वैल्यू 1 है तो उसका मतलब ये हुआ कि रात 12 बजे टेम्परेचर क्या था। जब इसकी वैल्यू आवर की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब रात के 1 बजे टेम्परेचर क्या था, और जब इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 24 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि रात को 11 बजे टेम्परेचर जो है वो क्या आ रहा था उस दिन। तो हम मंडे का पूरा टेम्परेचर इस टोटल डे वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और चूंकि मैं समझा रहा हूं तो मैं साथ साथ यहाँ लिख भी रहा हूँ। और उसके बाद जैसे ही हमारा जो इनर लूप कंप्लीट होगा, तो हमारे पास एक एफ डे नाम का वेरिएबल था, लेट मी जस्ट सी, हाँ, AVDAY, एफ डे असाइनमेंट ऑपरेटर जो टोटल डे टेम्परेचर है को जस्ट मैं डिवाइड कर दूंगा 24 से, जो मेरा एवरेज डे है उसके पास ये आंसर आ जाएगा। ऑल्दो आई कैन राउंड इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस एज वेल, बट उसने कहा डिस्प्ले करते हुए कर देना, तो मैं डिस्प्ले करते हुए करवा दूंगा। अब यहीं पर ही इनर लूप के इनसाइड में मैक्सिमम एंड प्लस जो है वो मिनिमम टेम्परेचर जो है कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। अब याद रखना, जब भी आप ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर निकालते हैं तो आपने यहाँ पर ऑलरेडी वेरिएबल्स बने हुए, मैक्स डे नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ है और मेन डे नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ है, आपने इसको इनिशियलाइज करना होगा। तो यूजुअली हम मेन को मिनिमम वेरिएबल को सबसे मैक्सिमम वैल्यू असाइन करते हैं और मैक्स को सबसे मिनिमम वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब हमें नहीं पता कि भाई तो टेम्परेचर की रीडिंग है, क्योंकि हमारे सामने तो आ ही नहीं रहा, हमें ये बात पता ही नहीं है कि टेम्परेचर की रीडिंग जो है वो नेगेटिव में है, या अगर मिनिमम वैल्यू क्या है हम 0 रख दें, बट टेम्परेचर नेगेटिव में अलग जगहों पे कैलकुलेट हो रहा है, या हम मैक्सिमम की जगह पर फॉर एग्जांपल 100 रख दें जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इससे भी ज्यादा जा रहा हो फॉर एग्जांपल, तो हम अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें रेंज नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्स डे है और जो मिन डे है वो मैं क्या करूंगा कि जैसे मंडे के दिन का जो रात 12 बजे का टेम्परेचर है जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर होगा, वो ये वाला, मैं उसे ही मैक्स डे रख दूंगा और उसी को ही मिन डे असाइन कर दूंगा बिफोर एंटरिंग इन इनर लूप।
और जब ये इनर आउटर लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा तो सेकंड डे हो जाएगा, और सेकंड डे में जो रात 12 बजे का टेम्परेचर होगा, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम के ऊपर होगा, वो मैक्स डे और मिन डे को असाइन हो जाएगा। इस तरह से वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो बिफोर एंटरिंग इनटू एन इनर लूप हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास मैक्स डे का मैक्स डे में मैं क्या असाइन कर रहा हूं, टेम्परेचर फर्स्ट रो कॉमा लास्ट में यहाँ डे लिख रहा हूं, मतलब कि 12 बजे फर्स्ट रो के ऊपर रात 12 बज रहे थे। डे का मतलब 1 का मतलब क्या हुआ, मंडे की। जब नेक्स्ट टाइम चलेगा 12 बजे सेकंड डे का मतलब ट्यूसडे। जो भी फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी ना, जो फर्स्ट रो के ऊपर वैल्यू होगी और फर्स्ट कॉलम के ऊपर जो वैल्यू होगी वो मैक्स डे में चली जाएगी इनिशियली मंडे के लिए। फिर ट्यूसडे के लिए भी ये होगा। हमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर पता ही नहीं है। सिमिलरली यहां पर मैं मिन डे के लिए भी यही काम कर रहा हूं। जिस तरह हम नॉर्मली वन डी एरे में करते हैं, अगर हमें उसमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना और हमें रेंज नहीं पता, तो हम फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को वन डी एरे के अंदर उसे ही मैक्सिमम और उसे ही मिनिमम कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर भी मैं टू डी एरे के अंदर यही काम कर रहा हूं, और मैं एक कॉलम को एज अ इंडिविजुअल वन डी एरे डील कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर जो भी हमारे पास टेम्परेचर आवर कॉमा डे होगा, अगर तो फॉर एग्जांपल वो ग्रेटर है किससे, मैक्स डे से, देन हम जो है मैक्स डे की वैल्यू को क्या साइन कर देंगे, विद दैट टेम्परेचर आवर कॉमा डे। जिस भी पर्टिकुलर रो और कॉलम के ऊपर उसको अगर वो टेम्परेचर ज्यादा मिलता है तो मैक्स डे की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैक्स डे के ऊपर जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर मंडे में वो टेम्परेचर था 25। फर्स्ट रो और सॉरी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर टेम्परेचर आया 28। तो मैक्स डे का टेम्परेचर अपडेट हो जाएगा विद थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम से। एज्यूम कर रहा हूं मैं, इसमें एग्जांपल दे रहा हूं। फिर हमारे पास अगर मुझे कैलकुलेट करना है मिनिमम टेम्परेचर, सो इफ पूरा यही कोड होगा, एग्जैक्ट यही कोड। सो इफ टेम्परेचर आवर कॉमर डे जो है, इफ इट इज लेस देन मिन डे, देन सिंपली आप जो है वो मिन डे को अपडेट कर दो। मतलब उस आपके पास जो टेम्परेचर मिन डे में है वो सबसे लोएस्ट है, अज्यूम कर रहे हैं हम। जिस भी रो के ऊपर आपको उससे कम टेम्परेचर मिलेगा, फर्स्ट कॉलम के मतलब फर्स्ट कॉलम में रहेगा, मंडे की बात हो रही है, तो वैल्यू जो है वो मिन डे की अपडेट हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास मिन डे ऑफ मंडे आ जाएगा एज वेल एज मैक्स डे ऑफ मंडे आ जाएगा, जैसे ही हमारे पास ये जो फॉर लूप है कंप्लीट होगा, क्योंकि डे की वैल्यू अभी तक वही वन ही रही है। आई होप कि ये जो इनर लूप में जो मैंने मिनिमम टेम्परेचर निकाला है और मैक्सिमम टेम्परेचर निकाला है और जो टोटल टेम्परेचर निकाला है वो समझ में आ गया होगा। मिनिमम टेम्परेचर भी फर्स्ट डे मंडे के लिए निकाला, मैक्सिमम टेम्परेचर भी फर्स्ट डे मंडे के लिए निकाला, और टोटल टेम्परेचर कैलकुलेट किया, ताकि जैसे ही इनर लूप कंप्लीट हो तो एवरेज डे मंडे का कैलकुलेट हो जाए, एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट डे कितना आया था। अब मैं लूप खत्म नहीं कर रहा, अब मैं क्या कैलकुलेट, अब मैं करूंगा आउटपुट फॉर ईच डे। अब मैं डिस्प्ले वाला काम करने जा रहा हूं। तो अब डिस्प्ले कराने के लिए हमने नेम आउटपुट करना है, आउटपुट डे इज कॉमा दिया। देखो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे मंडे है, सेकंड इंडेक्स के ऊपर इस वाली एरे के अंदर डे नेम के ऊपर, तो मैं सिंपली यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पे डी कैपिटल में है, डे नेम ही लिखूंगा, और जो भी मेरे पास आउटर लूप में जो वेरिएबल मैंने यूज किया है वो एज अ इंडेक्स वेरिएबल का काम करेगा। अब अगर यहाँ पर इस वाले फर्स्ट टाइम भी चल रहा है तो डे की वैल्यू 1 है, तो डे नेम ऑफ 1 पे मंडे था तो मंडे प्रिंट हो जाएगा। अगर लूप जो है वो फिफ्थ टाइम चल रहा है तो डे की वैल्यू 5 होगी, और 5 इंडेक्स के ऊपर रखा हुआ है फ्राइडे, तो फ्राइडे प्रिंट हो जाएगा डे का नाम। डे इज
फॉर एग्जाम्पल मंडे। फिर हमें क्या आउटपुट करना है, डे नेम आ गया, मैक्सिमम टेम्परेचर, आउटपुट मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर, को और बेहतर बनाने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल यहां आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल मंडे कॉमा इज, और यहां पे जो मैक्स डे वाला टेम्परेचर है, क्योंकि उसने कहा था कि जब भी आप डिस्प्ले कराओ जो भी टेम्परेचर तो राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस करना। मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पर राउंड का बिल्ट इन फंक्शन लिखूंगा। फर्स्ट जो इसका आर्ग्यूमेंट होगा तो मैक्स डे दूंगा, कॉमा लिख के 2 लिख दूंगा, ताकि पॉइंट के बाद जो है वो 2 डेसिमल प्लेस के ऊपर ये आंसर रिटर्न करें। सेम चीज डिस्प्ले होगी, जस्ट मैं यहां लिख दूंगा मिनिमम टेम्परेचर ऑफ फॉर एग्जांपल मंडे इज, राउंड करके यहां पर इंडे आ जाएगा। उसने कहा है कि एवरेज टेम्परेचर भी कैलकुलेट करना है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा खाली एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे इज, राउंड करके एफ डे लिखा, और ये मंडे का एवरेज टेम्परेचर भी डिस्प्ले कर देगा। अब आते हैं, ये 3 पॉइंट्स में अचीव कर चुका हूं, पहला भी कर दिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया। अब ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर द वीक, कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक, और फिर डिस्प्ले करना है। तो पहले मैं एवरेज कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। इनर लूप के इनसाइड रहते हुए जब ये हमारे पास, आउटर लूप में ही करना है काम, जैसे ही हमारे पास ये इनर लूप कंप्लीट हुआ था, हमारे पास टोटल टेम्परेचर ऑफ मंडे आ गया था। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास इनर लूप कंप्लीट हुआ, आउटर लूप के अंदर टोटल वीक जो नाम का मैंने वेरिएबल पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, उसकी वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है 0 से, तो टोटल वीक असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल वीक प्लस कर दूंगा क्या, टोटल डे वाला टेम्परेचर, मतलब मंडे का हो जाएगा। जब ये नेक्स्ट डे होगा, मतलब आउटर लूप जब नेक्स्ट टाइम चलेगा, तो टोटल डे टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे आ जाएगा, और मैं उसमें ऐड कर दूंगा किसके साथ, टोटल वीक के साथ। जब मेरा आउटर लूप भी कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे पास टोटल टेम्परेचर ऑफ होल वीक आ जाएगा, और आउटर लूप से बाहर आके जस्ट मैं एव वीक लिखूंगा, उसको मैं कैलकुलेट करने के लिए टोटल वीक डिवाइडेड बाय, यहां ब्रैकेट बना के मेरे पास नंबर ऑफ जो रोज हैं वो हैं 24, मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास है 7। तो या तो आप 24 को 7 से मैनुअली मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू लिख दो, या 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो टोटल वीक टेम्परेचर जो आया है वो हर एक दिन का आया है, ठीक है। तो मुझे पूरे वीक का बेसिकली जो ना एवरेज कैलकुलेट करना है, तो जितने दिन पूरे हफ्ते में होंगे मैं उससे डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह से एवरेज आ गया। अब मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द वीक, मिनिमम टेम्परेचर फॉर द वीक कैलकुलेट करना है। यहां पर भी यही प्रॉब्लम आएगी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, जो मेरे पास एक वेरिएबल उन्होंने बताया हुआ है विच इज ये वाला मैक्स वीक, दूसरा वेरिएबल बनाया है मिन वीक के नाम से। इसको मैं किस वैल्यू से इनिशियलाइज करूं, फिर बाद में कंपेयर करूं कि भाई अगर जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन मैक्स वीक है तो मैक्स वीक की वैल्यू को अपडेट कर दूं। इसके लिए याद रखो कि जो आपका फर्स्ट डे का जो टेम्परेचर निकला था ना, मिनिमम और मैक्सिमम जो फर्स्ट डे में आया था, आप क्या करो उसी को ही मैक्स वीक को असाइन कर दो और मिन वीक को असाइन कर दो, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मंडे का आया आपके पास मैक्स डे और मिन डे, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ दिस इनर लूप आपने उसी को ही मैक्स वीक को और मिन वीक को असाइन कर दिया, मतलब मैक्स डे वाली वैल्यू को मैक्स वीक को दे दिया और मिन डे वाली वीक को मिन वीक को दे दिया।
और हम अज्यूम कर रहे हैं कि मंडे का जो टेम्परेचर है उस वीक में सबसे ज्यादा है। फिर ट्यूसडे का आया मैक्स डे। अब ट्यूसडे का जो मैक्स डे टेम्परेचर है वो आपने मैक्स वीक के साथ कंपेयर किया, अगर तो वो ज्यादा है तो आपने मैक्स वीक को अपडेट कर दिया कि भाई इस वीक में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर आया है वो किसका आया है। ये करने के लिए हमने यहां पर आफ्टर इनर लूप हमने किया कि अगर तो फॉर एग्जांपल डे जो हमारे पास वेरिएबल है, मतलब जो आउटर लूप वाला वेरिएबल है, अगर तो वो 1 के बराबर है, सॉरी, इफ डे इक्वल्स टू 1 कंपेयर किया, अगर तो ऐसा है देन ये इनिशियलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, हम जो मैक्स वीक नाम का वेरिएबल है उसको असाइन कर देंगे, मैक्स डे असाइन कर देंगे। सिमिलरली जो मिन वीक नाम का वेरिएबल है उसे हम असाइन कर देंगे मिन डे। दैट्स इट। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब डे की वैल्यू 1 है तो ये काम भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे इफ अगर तो मेरे पास जो भी मैक्स टेम्परेचर निकला, फॉर एग्जांपल इफ मैक्स डे जो है अगर वो ग्रेटर है किससे, मैक्स वीक से, ये फर्स्ट वाले टाइम में जब मंडे होगा तो उसमें तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, हमने उसी वाले को साइन किया है। ये हम कर रहे हैं सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए, फोर्थ वाले के लिए, सेवंथ वाले के लिए। सपोज ये मैक्स जो निकला है ट्यूसडे का, अगर वो ग्रेटर है मैक्स वीक से जिसमें हमने असाइन की है वैल्यू ऑफ अ मंडे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है देन विल सिंपली डू व्हाट, विल सिंपली अपडेट द मैक्स वीक टेम्परेचर विद द मैक्स डे टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, एंड देन यहां पर हमारे पास आ जाएगा एंड इफ। सेम चीज हम करेंगे मिन वीक के लिए भी। अगर फॉर एग्जांपल इफ मिन डे जो है जो हमने अभी कैलकुलेट किया होगा फॉर एग्जांपल ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए, अगर फॉर एग्जांपल वो लेस देन मिन वीक है देन विल अपडेट मिन वीक विद मिन डे। तो इससे हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक एज वेल एज मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक भी कैलकुलेट हो जाएगा इनसाइड एंड आउटर लूप एज वेल, बट ये काम इनर लूप के बाद ही करना होगा। ये करने के बाद हमारे पास है लास्ट बुलेट पॉइंट जो कि लास्ट में हमारे पास बड़े नंबर पे आ रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द वीक कैलकुलेट आउटपुट करना है। तो अगेन ये आउटर लूप के बाहर ही होगा। तो इसी लाइन को अगर मैं फॉर एग्जांपल पिक कर लेता हूं, आउटपुट मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक कर लेते हैं, आउट मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक। इसके लिए मुझे डे को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। तो आउटपुट मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक इज कॉमा डाल के राउंड, और यहाँ पे मैक्स वीक लिख रहा हूँ, राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस ही कर रहा हूँ। इसी तरीके से आउटपुट मिनिमम टेम्परेचर, तो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक इज, एंड देन मेन वीक आ जाएगा यहाँ पर। द लास्ट इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक इज एफ वीक नाम से आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो 15 मार्क का क्वेश्चन था कि जिसमें उसने हमसे मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ईच डे भी निकाला। मतलब फर्स्ट कॉलम में हमारे पास फर्स्ट डे था और जो रोज हैं वो 24 है, मतलब फॉर ईच आवर्स के लिए हमने बनाई थी। तो हमने फर्स्ट डे पे गए, 24 जो हमारे पास रोज हैं आवर्स के हिसाब से उस रीडिंग्स को देखा, उन्हीं में से चेक किया कि मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा है, और उन्हीं को ही टोटल करके जब सी इनर लूप कंप्लीट हुआ हमने डिवाइड किया विद 24 से, तो हमारे पास एवरेज डे टेम्परेचर भी आ गया। फिर उसने हमसे डिस्प्ले करवाया उस दिन का नाम, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर से उस दिन, और एवरेज टेम्परेचर के मंडे को क्या था, ट्यूसडे को क्या था, वेडनेसडे को क्या था।
फिर उसने हमसे मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर द वीक कैलकुलेट करवाया, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक टोटल वीक नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, और उसमें हम बेसिकली ऐड करते चले गए जो ने भी हमारे पास टोटल टेम्परेचर मंडे के लिए आए, ट्यूसडे के लिए आए, वेनेसडे के लिए आए, मतलब टोटल हमने पूरी की पूरी जितनी भी हमारी एरे बनी हुई है। अच्छा, ये काम हम अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हर चीज को सेपरेट करके दिखाया, इस वाले क्वेश्चन में मैंने दो मतलब नेस्टेड लूप के अंदर ही सारा काम करके दिखा दिया। तो इसके लिए आप अलग काम भी कर सकते थे कि आप एक एक एलिमेंट को बेसिकली क्या कर सकते हो, एक्सेस करते, एक और नेस्टेड लूप बनाते, टोटल करते और टोटल से डिवाइड कैसे कर देते 24 मल्टीप्लाई बाई 7 से, क्योंकि तो आपने एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये करने के बाद हमने डिस्प्ले करवाया है राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ ईच एंड एवरी टेम्परेचर, दैट्स इट।